स्प्लिट एयर कंडीशनर में जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसकी पाइप की जो उसमें कॉपर पाइप लगाते हैं उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, एक्चुअल साइज़ क्या होता है उसका। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि स्प्लिट एसी की पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए इंस्टॉलेशन करते टाइम। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो कंपनियां जितना उसमें कॉपर पाइप देती हैं उससे कहीं भी कभी कभी होता है कि आउटडोर हमारा कुछ ज़्यादा दूरी पर होता है या तो ऊपर टेरिस पे होता है, ज़्यादा लंबाई होती है पाइप की। तो एक्चुअल पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि उसकी कूलिंग में कोई डिफेक्ट ना हो, तो कितनी होनी चाहिए, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे हमेशा की तरह मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, समय नहीं गंवाते हैं, चलिए बात करते हैं कि कॉपर पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं 1 टन से लेके 1.5 टन 2 टन कितने कौन से सिस्टम में कितना लंबा पाइप लगाना चाहिए, कॉपर पाइप जो हमारा होता है कितना लंबा लगाना चाहिए, चाहे वो R32 हो या फिर R410 हो या फिर R22 हो या फिर कोई भी रेफ्रिजरेंट हो। अलग अलग रेफ्रिजरेंट का स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे कि कितने टन में कितना लंबा पाइप लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1.5 टन का। 1.5 टन इजिकल टू 18,000 BTU स्प्लिट एसी पाइप साइज। इसका हमारा कितना लंबा पाइप होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट R32A R410A में कितना लंबा पाइप होना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। और लास्ट में मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि अगर आप लंबा पाइप ज़रूरत से कंपनी जितना देती है उससे लंबा पाइप अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, लास्ट में मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 1.5 टन 18,000 BTU का स्प्लिट एसी है जो कि हमारा 32 या फिर 410 अगर रेफ्रिजरेंट है उस सिस्टम में तो उसका हमारा होगा 37 फीट, 37 फीट की लंबाई होनी चाहिए उस पाइप की। तो 37 फीट कैसे होनी चाहिए, अगर आपका ऊपर है तो देखिए आउटडोर पे डिफरेंस होता है कि आउटडोर कुछ सिस्टम ऐसे लगे होते हैं, इंस्टॉल होते हैं जो कि सेम फ्लोर पे होते हैं। जैसे मानिए कि 2nd फ्लोर पे अगर आपका इंडोर है तो 2nd फ्लोर पे ही बाहर आउटडोर आपका होगा, तो वहाँ पर पाइप का डिफरेंस हो जाता है कि कितना लंबा पाइप लगाते हैं। अगर आपका मानिए कि इंडोर 2nd फ्लोर पे है और अगर आपका आउटडोर कंप्रेसर आपका 4th फ्लोर पे है तो वहाँ पर कितना लंबा पाइप लगाना चाहिए, दोनों में अलग अलग डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए अगर हमारा आउटडोर ऊपर है यानी 2nd फ्लोर पे हमारा इंडोर है, यहाँ पे मैं देखिए आप ये तीर बनाया हूँ इसलिए समझने के लिए, ताकि समझ में आ जाए। वैसे तो मैं बता रहा हूँ समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अगर हमारा R32 या फिर R410 दोनों रेफ्रिजरेंट में कोई भी रेफ्रिजरेंट हो तो आउटडोर अगर इंडोर हमारा 2nd फ्लोर पे है और आउटडोर हमारा 4th फ्लोर पे है या फिर 5th फ्लोर पे है तो वहाँ पर पाइप साइज हमारा 37 फीट होनी चाहिए, 37 फीट। वैसे तो पाइप की लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो लास्ट में मैं इसको बताऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें। तो सिंपल से मैं बताऊंगा कि 37 फीट लंबाई होनी चाहिए अगर R32A है या फिर R410A है रेफ्रिजरेंट सिस्टम में। तो अब वहीं पर हम बात करते हैं कि अगर हमारा 4th फ्लोर पे है तो 37 फीट हम लगाएंगे। अगर हमारा सेम फ्लोर पे है, देखिए यहाँ पर मैं बताया हूँ आउटडोर सेम फ्लोर पे, इंडोर और आउटडोर सेम फ्लोर पे है। जैसे कि हमारा हो गया कि 2nd फ्लोर पे हमारा इंडोर है और 2nd फ्लोर पे ही हमारा आउटडोर है तो वहाँ पर पाइप की साइज़ हम 50 फीट लंबा हम लगा सकते हैं। पाइप की साइज़ 50 फीट लंबा होता क्या है, कभी कभी इंडोर हमारा अंदर लगा होता है, आउटडोर हमें कहीं बाहर दूर लगाना होता है सेम फ्लोर पे। ऐसा नहीं कि 4th फ्लोर पे या फिर 5th फ्लोर पे, ऐसा नहीं, सेम फ्लोर पे अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर 50 फीट की लंबाई आपकी होनी चाहिए।
50 फीट तक आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 50 फीट तक बढ़ा सकते हैं अगर सेम फ्लोर पे है तो। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि 37 फीट एक में और एक में 50 फीट, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि हमारा स्प्लिट एसी जो होता है, इंडोर अगर सेकेंड फ्लोर पे है और आउटडोर हमारा 4th फ्लोर पे है। रेफ्रिजरेंट तो जो डिस्चार्ज फेंकेगा, डिस्चार्ज हमारा तो आ जाएगा यहाँ तक, जो आउटडोर से हमारा रेफ्रिजरेंट नीचे आ रहा है वो तो क्योंकि होता है एक तरफ से धक्का मारने में रेफ्रिजरेंट जब वापस खींचेगा, सक्शन में खींचेगा तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा, और रेफ्रिजरेंट जब ऊपर से नीचे आएगा तो वहाँ पर बहुत ही आसानी से रेफ्रिजरेंट आ जाएगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर रेफ्रिजरेंट जाएगा तो वहाँ पर चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो कंप्रेसर के ऊपर वहाँ पर लोड पड़ता है। तो ऐसे कंप्रेसर ज़्यादा दिन सक्सेस नहीं होते हैं, जल्दी जल्दी हीटअप होगा और जल्दी जल्दी ट्रिप करेगा, और वहाँ पर कूलिंग भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, जितना कूलिंग चाहिए उतना कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर कंप्रेसर हीटअप होके बंद हो जाता है अगर लंबा पाइप है तो। अगर सेम फ्लोर पे है तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट रन करने में दिक्कत नहीं होती है, वहाँ पर रेफ्रिजरेंट बहुत ही आसानी से रन करता रहता है, चाहे बाहर जाना हो, बाहर से अंदर आना हो, बहुत आसानी से। लेकिन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे अगर रेफ्रिजरेंट चल रहा है, ऊपर से नीचे तो आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर खींचने के लिए कंप्रेसर को दिक्कत होगा, उसमें हीटअप होगा कंप्रेसर। तो ये हो गया हमारा 1.5 टन का स्प्लिट एयर कंडीशनर, जो कि R32 R410 है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेम है हमारा 1.5 टन का 18,000 BTU का स्प्लिट एसी है, उसके पाइप का साइज क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है R22, इससे पहले हमने बताया R410 या फिर R32, यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेंट है R22। देखिए रेफ्रिजरेंट में भी डिफरेंस होता है, अगर रेफ्रिजरेंट भी है तो उसके पाइप का भी साइज अलग अलग रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 30 फीट की पाइप यहाँ पर रखा जाएगा। अगर आउटडोर हमारा 4th फ्लोर पे है, अगर सेकेंड फ्लोर पे इंडोर लगा हुआ है और हमारा आउटडोर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो 4th फ्लोर पे है, तो वहाँ पर 30 फीट की लंबाई रखी जाएगी हमारे कॉपर पाइप की। क्योंकि ये हमारा आउटडोर, इसमें भी वही दिक्कत होगा कि रेफ्रिजरेंट रन करने में दिक्कत होगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको बहुत ही लोड पड़ेगा हमारे कंप्रेसर के ऊपर, कंप्रेसर बार बार हीटअप होगा और ट्रिप हो जाएगा, जिससे कूलिंग नहीं अच्छे से हो पाएगा। तो R22 यहाँ पर 30 फीट की लंबाई होनी चाहिए कॉपर पाइप की। और वहीं पर अगर सेम फ्लोर पे है, सेकेंड फ्लोर पे हमारा इंडोर है और सेकेंड फ्लोर पे ही हमारा आउटडोर भी है, तो वहाँ पर हम 45 फीट की लंबाई रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 45 फीट की लंबाई रख सकते हैं अगर R22 है, आउटडोर सेम फ्लोर पे रहेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। R22 हमने बता दिया, 1.5 टन का बता दिया कि 1.5 टन में R22 हो या फिर R410 हो या फिर R32 हो, तो उसकी पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चाहे वो सेम फ्लोर पे हो या फिर सेकेंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक हो, तो उसको हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1 टन का। हम बात करते हैं 1 टन एयर कंडीशनर यानी 12,000 BTU स्प्लिट एसी पाइप साइज, इसकी हम बात करते हैं। तो इसकी देखिए R410 या फिर R32, दोनों रेफ्रिजरेंट का बताऊंगा, दोनों रेफ्रिजरेंट सेम रहेगा पाइप साइज। तो यहाँ पे 30 फीट की पाइप यहाँ पे लगाई जाएगी अगर आपका आउटडोर 4th फ्लोर पे है और आपका इंडोर सेकेंड फ्लोर पे है, तो यहाँ पर हमें लगानी होगी 30 फीट की पाइप। यहाँ पे देखिए आपका मैं एरो यहाँ पे बनाया हूँ कि आउटडोर हमारा ऊपर होगा और इंडोर हमारा नीचे होगा, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट रन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 30 फीट की लंबाई हम रखेंगे ताकि रेफ्रिजरेंट को रन करने में दिक्कत ना हो और बहुत ही आसानी से उसका डिस्चार्ज और सक्शन आराम से काम करे और कंप्रेसर बार बार हीटअप ना हो। अगर आप 30 फीट से ज़्यादा अगर 40 फीट या फिर 50 फीट लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कंप्रेसर बार बार हीटअप होगा, कंप्रेसर बार बार हीटअप होकर वहाँ पर ट्रिप हो जाएगा, जिससे कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं कि हमारा अगर R410 R32 आउटडोर सेम फ्लोर पे है तो सेकेंड
फ्लोर पे इंडोर है और सेकेंड फ्लोर पे ही आउटडोर है, तो वहाँ पर हम 38 फीट की लंबाई रख सकते हैं कॉपर पाइप की। जिस क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसमें अप डाउन तो करना नहीं होगा, रेफ्रिजरेंट को सीधा बाहर फेंकेगा, बाहर से सीधा सक्शन खींचेगा, उसके बाद डिस्चार्ज फेंकेगा। दोनों आराम से बहुत से आराम से रन कर सकते हैं, दोनों तरफ से सक्शन भी और डिस्चार्ज भी। तो वहाँ पर 38 फीट की लंबाई आप रख सकते हैं, चाहे आउटडोर दूर रखें या फिर नज़दीक रखें। तो 38 फीट की पाइप हम लगा सकते हैं R410A और 32 में। अगर 1 टन का एयर कंडीशनर है, 12,000 BTU का एयर कंडीशनर है। तो अब यहाँ तक हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है 1 टन का एसी है, 12,000 BTU स्प्लिट एसी है। इसके पाइप की साइज़ क्या होनी चाहिए जिसमें कि रेफ्रिजरेंट R22 इंस्टॉल है। अब देखिए इसमें R22 रेफ्रिजरेंट है, तो यहाँ पर आउटडोर हमारा इंडोर सेकंड फ्लोर पे है, आउटडोर हमारा 4th फ्लोर पे या फिर 5th फ्लोर पे है। तो वहाँ पर हम पाइप की साइज़ रखेंगे 25 फीट रखेंगे R22 के लिए। अगर 1 टन का एयर कंडीशनर है तो यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर आप मेरी बातों को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ये तो मैं सिर्फ इमेज के थ्रू बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपके लिए वर्क करना। तो 25 फीट की लंबाई रखेंगे R22। अगर आपका इंडोर सेकेंड फ्लोर पे है और आपका आउटडोर 4th फ्लोर पे है या फिर 5th फ्लोर पे है, तो वहाँ पर 25 फीट की लंबाई रखेंगे। अब बात करते हैं कि अगर R22 हमारा आउटडोर और इंडोर सेम फ्लोर पे है, सेकेंड फ्लोर पे इंडोर है, सेकेंड फ्लोर पे ही आउटडोर है, चाहे तो आउटडोर थोड़ा सा दूर ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर 30 फीट की लंबाई रखेंगे पाइप की। अगर 1 टन का एयर कंडीशनर है तो यहाँ पर 30 फीट की लंबाई रखेंगे, जिससे हमारा रेफ्रिजरेंट आराम से अंदर बाहर रन कर पाएगा, डिस्चार्ज हमारा और सक्शन हमारा बहुत ही आसानी से रन कर पाएगा। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आप पाइप, जैसे यहाँ पर 30 फीट की पाइप है, 1.5 टन में हमारा कितना होता है 45 फीट या 50 फीट लगाते हैं, 37 फीट लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका पाइप अगर आप 50 फीट से ज़्यादा अगर 1.5 टन, देखिए जैसे ये हमारा 5th फ्लोर पे है या फिर सेकेंड फ्लोर पे इंडोर है, हमारा ये अप डाउन है। तो यहाँ पर 37 फीट की जगह अगर आप 50 फीट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसमें क्या करना होगा आपको, देखिए उसमें रेफ्रिजरेंट जब भी आप इंस्टॉल करने के बाद रन करते हैं, तो अगर लंबा पाइप अगर आप लगाते हैं 37 फीट की जगह 50 फीट लगाते हैं या फिर 60 फीट की पाइप लगाते हैं, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट सक्शन प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि जो कंपनी उसमें देती है पाइप की लंबाई जितना देती है, सिर्फ रेफ्रिजरेंट उतने में कवर होता है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। जो कंपनियां बना के देती हैं एयर कंडीशनर, तो उतना ही पाइप लगा के देती हैं कि उतने में रेफ्रिजरेंट, जो आउटडोर में रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है, रेफ्रिजरेंट दोनों सेम हो जाता है। अगर R22 है तो वहाँ पर 60 का प्रेशर आ जाएगा या फिर 65 का प्रेशर आ जाएगा। अगर आप वहाँ पर लंबा पाइप लगाते हैं 50 फीट या फिर 60 फीट 60 फीट अगर पाइप लगाते हैं, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट आपको टॉपअप करना होगा, क्योंकि अब पाइप में ही आधा रेफ्रिजरेंट तो पाइप में ही कवर हो जाएगा। इसलिए अगर लंबा पाइप आप लगाना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेंट आपको चार्ज करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेंट आपको टॉपअप करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में कॉपर पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।